बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, एक्सरसाइज 1.1 और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सवाल नंबर 3 पढ़ना है। हमारे पास जो सवाल है वो इस तरह से है, दो मैट्रिसेस दिए गए और उनके दरमियान इक्वलिटी की साइन है। अगर कोई आपसे सवाल करता है आर दीज मैट्रिसेस आर इक्वल, क्या ये दोनों मैट्रिसेस आपस में बराबर हैं, तो यकीनन आपका जवाब हाँ में होगा। क्यों होगा? क्योंकि इन दोनों मैट्रिसेस के दरमियान इक्वलिटी की साइन लगी हुई है, बराबरी की साइन लगी हुई है। अगर ये दोनों मैट्रिसेस आपस में बराबर हैं, इसका मतलब है इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी आपस में बराबर हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इस तरह से होती है, इसका पहला रुकन इसके पहले रुकन के बराबर, इसका दूसरा, इसका तीसरा, इसका चौथा एलिमेंट, इसका भी चौथा एलिमेंट। अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी आपस में जरूर बराबर होंगे। ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि इनके बीच में इक्वलिटी की साइन लगी हुई है। अब हम इनको आपस में मैच करते हैं। इसका जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है पहले मैट्रिक्स का, वो हमारे पास है A जमा C। अब दूसरा जो मैट्रिक्स है, इसका जो पहला एलिमेंट है ये हमारे पास कितनी है, इज इक्वल टू, ये 0 के बराबर है। आपने इसको मसावात नंबर 1 बना देना है, इक्वेशन नंबर 1 बना देना है। उसके बाद इसका जो दूसरा एलिमेंट है वो हमारे पास है A जमा 2B। इसका दूसरा एलिमेंट हमारे पास कौन सा है? मैंने इसका 7, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गया। उसके बाद हमारे पास इसका जो तीसरा एलिमेंट है वो हमारे पास है C - 1। इसका तीसरा एलिमेंट कौन है? हमारे पास ये 3 है। इसको आपने मसावात नंबर 3 बना देना है। अब इसका जो फोर्थ एलिमेंट है वो हमारे पास है 4D - 6। इसके चौथे के बराबर है, वो हमारे पास कितनी है? 2D है। तो अब ये मसावात नंबर कितनी बन गई? 4 बन गई। हमने इन जो मैट्रिसेस है इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में बराबर कर दिया है। अब वो हमसे चाहता क्या है? सवाल करता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B, C एंड D। इनके अंदर जो अननोन इस्तेमाल हुए हैं, जो नामालूम मिकदारें हैं, वो कौन सी हैं? A, B, C, D। इनकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। तो अब इनकी वैल्यूज देखते हैं किस तरह से फाइंड करते हैं। हमारे पास 4 मसावातें बन गई। अब इन चारों में से हम देखेंगे कि हम आसानी से किसकी वैल्यू पहले निकाल सकते हैं। मसावात नंबर 1 को जरा देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास 2 अननोन हैं, A और C। अगर आपके पास 2 चीजें हैं, उनमें से एक नोन होना, एक का मालूम होना जरूरी है। दूसरी चीज को हम फिर बाद में मालूम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों के दोनों अननोन है। इसका मतलब है यहाँ पर हम A और C में से किसी की वैल्यू मालूम नहीं कर सकते। इसी तरह से A भी अननोन है, B भी अननोन है। इसका मतलब है इस मसावात को भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी, यहाँ पर हम इस C की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन नंबर 3 को हल करेंगे। लिखेंगे किस तरह से? यहाँ पर आप लिखोगे सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 3। इसका क्या मतलब है कि हम मसावात नंबर 3 को हल करने जा रहे हैं। मसावात नंबर 3 हमारे पास इस तरह से है C - 1 is equal to 3 के। हमें C की वैल्यू चाहिए, हमें इस नफी A की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे? इसको दूसरी साइड पर ट्रांसफर करेंगे। C is equal to 3। ये माइनस का 1 है, जब दूसरी साइड पर जाएगा इसकी साइन चेंज हो जाएगी। अगर माइनस है तो क्या बन जाएगा? जमा का बन जाएगा। तो C is equal to 3 plus 1 क्या हो जाएगा? 4। ये हमारे पास C की वैल्यू आ गई। मसावात नंबर 3 को
को इस्तेमाल करते हुए मैंने अननोन c की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब इसी तरह से मुसावात नंबर 4 को अगर हम इस्तेमाल करेंगे, यहाँ से आसानी से हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी। तो अब आप इसको लिखोगे किस तरह से, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 4, मसावात नंबर 4 को हल करने से, मसावात नंबर 4 जो हमारे पास है वो हमारे पास है 4d माइनस का 6 बराबर है 2d के। जी अब हमने मालूम करना है किसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, हमने d की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास ये जो अननोन है इसकी जगह इधर नहीं है, इसको आपने लेफ्ट पर लेकर आना है और ये कांस्टेंट को आपने राइट पर लेकर आना है। ये हमारे पास बनेगा 4d, ये आपके पास 2d जमा क्या है, जब इसको आप लेफ्ट पर लेकर जाओगे ये किसका बन जाएगा, माइनस का 2d बन जाएगा। ये माइनस का 6 है, जब आप इसको राइट में शिफ्ट करोगे तो ये आपके पास बन जाएगा प्लस का 6 बन जाएगा। अब मेरे पास जो लाइन टर्म्स है एक जैसी है वो 2 है, एक मेरे पास जमा का 4d, दूसरा मेरे पास नफी का 2d। अगर एक नंबर जमा का हो एक नंबर नफी का हो तो हम क्या करते हैं, हम बड़े अदद में से छोटे अदद को निकाल देते हैं। 4 में से 2 निकालेंगे 2 बचेगा, d को हम वैसे का, बेस को हम वैसे का वैसे लिख देते हैं कि इज इक्वल टू 6। मुझे d चाहिए, मुझे इस 2 की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने फाइंड करना है। मैंने जो इस सवाल की स्टेटमेंट है वहां पर लिखा हुआ है आप d फाइंड करें। इस 2 को एलिमिनेट करने का तरीका किस तरह से है, जिस नंबर को आपने एलिमिनेट करना है, खत्म करना है, उसी नंबर को मसावात के दोनों तरफ आप डिवाइड कर लो। ये आपके पास जी ये हमारे पास आ जाएगा। अब 2 से कैंसल, इधर d बचेगा, 6 को आपने 2 पर तकसीम करना है, जवाब क्या आएगा 2 3 6। ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई है। c की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है, उसके बाद d की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमने a की वैल्यू और b की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब आपने करना क्या है, आपके पास जो c की वैल्यू है आपने ये c की वैल्यू मसावात नंबर 1 के अंदर दर्ज कर देनी है। इस तरह से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। जी यहाँ पर अब आप इस तरह से लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1, मसावात नंबर 1 को हल करने से हमारे पास मसावात नंबर 1 क्या है, a जमा c बराबर है 0 के। अगर हमने a की वैल्यू फाइंड करना है इसका मतलब है हमें c की वैल्यू चाहिए और हमें c की वैल्यू यहाँ से मिलेगी। c की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4, तो आप इस तरह से लिखेंगे पुट c is equal to 4k। यहाँ पर मैंने लिखा है, ऊपर जहां पर c लिखा हुआ है आप इसको हटाकर 4 लिखें। तो अब यहाँ पर आपने ये 4 लिखना है, a जमा 4 बराबर है 0 के। हमें a की वैल्यू चाहिए, हमें इस 4 की जरूरत नहीं है, तो क्या करेंगे इसको दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे। a इज इक्वल टू ये जमा का 4 है, जब इधर आ जाएगा क्या बन जाएगा माइनस का 4। अब हमने 3 वैल्यूज फाइंड कर ली हैं, हमारे पास a की वैल्यू आ गई है, हमारे पास c की वैल्यू आ गई है, हमारे पास d की वैल्यू आ गई है। अब आपके पास किसकी वैल्यू नहीं है, b की वैल्यू नहीं है। इसका मतलब है हमने इस मसावात नंबर 2 को इस्तेमाल करना है। जी अब यहाँ पर हम लिखेंगे जी सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2, मसावात नंबर 2 को अब हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। मसावात नंबर 2 है क्या, a जमा 2b बराबर है -7 के।
अगर हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मतलब है हमारे पास a की वैल्यू होना चाहिए, और a की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -4 है। अब आपने क्या करना है, इस मसावात के अंदर जहां पर a लिखा हुआ है, आप a को हटाकर -4 लिखेंगे जी। ये अब आपके पास आएगा और a इज इक्वल टू -4 जी। a को हटाओ, -4 जमा 2b इज इक्वल टू -7। तो जो हमें इस 4 की जरूरत नहीं है, मुझे b चाहिए। मुझे क्या चीज चाहिए? मुझे b चाहिए। तो क्या करेंगे, इस नफी 4 को हम दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे। ये 2 भी इधर बचेगा, -7 हमारे पास लेफ्ट में पहले से मौजूद है। ये नफी का 4 जब दूसरी साइड पर शिफ्ट हो जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा? जमा का 4 बन जाएगा। तो अब हमारे पास ये आ जाएगा 2b बराबर है। अब हमारे पास एक नंबर नेगेटिव, एक नंबर पॉजिटिव। अगर आपके पास एक नंबर नेगेटिव, एक पॉजिटिव हो, उसके हल करने का तरीका क्या है? हम बड़े नंबर को ऊपर रख लेते हैं, छोटे नंबर को नीचे रख लेते हैं। फिर करते क्या है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को हम निकाल लेते हैं। 7 में से 4 निकालेंगे, कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब इसके साथ साइन लगानी है। 7 नफी लगाएं या जमा, तो किसके बच रहे हैं? 7 के बच रहे हैं, बड़े नंबर के बच रहे हैं। तो रिमाइंडर के साथ, बाकी के साथ भी आपने ये बड़े नंबर वाली साइन लगा देनी है। -3 ये हमारे पास आएगा। मुझे b चाहिए, मुझे इस 2 की जरूरत नहीं है, हम ये पहले इससे काम कर चुके हैं। इस आप कोएफिशिएंट को खत्म करने का क्या तरीका है? जिस नंबर को आपने एलिमिनेट करना है, उसी नंबर को आप पूरी मसावात पर डिवाइड कर लो। तो ये आपके पास आएगा 2 पर दोनों तरफ आपने डिवाइड कर देना है जी। 2 से खत्म हो जाएगा। b इज इक्वल टू -3/2। तो बच्चों हमने ये a, b और c और d की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। आपका आज का लेक्चर यही है। अल्लाह हाफिज।